मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निसंदेह जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराया हुआ था, काफी सुदृढ़ हुआ है महोदय। रात के अंधेरे में हमारे मंत्री जी ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करके जो व्यवस्था को सुधार किया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। आज काफी जिलों में जो एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने का काम किए हैं, ये भी एक सराहनीय कदम है महोदय। राज्य के आम जनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं को अधिक सुदृढ़ एवं विकसित करने के निरंतर प्रयास के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से कई कार्य किए जा रहे हैं महोदय। विभिन्न सरकारी संस्थानों में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता के क्रम में वर्तमान में 313 दवाओं का दर अनुबंध किया गया है एवं तदनुसार स्वास्थ्य संस्थानों को दवाओं की आपूर्ति की जा रही है महोदय। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1729 12 दिनांक 8/12/22 को द्वारा ईडीएल में औषधियों की कुल संख्या 611 हो चुकी है महोदय। 2021-22 में कुल 251 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष दिसंबर 2022 तक 343 करोड़ और 2022-23 में कर राशि लगभग 500 करोड़ तक होना संभावित है महोदय। पीपीपी मोड में सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटी स्कैन मशीन कार्यरत है और सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन के अधिष्ठापन के निर्णय के क्रम में अद्यतन 29 जिलों में सीटी स्कैन मशीन कार्यरत है एवं अन्य जिलों में इसके अधिष्ठापन की कार्रवाई चल रही है महोदय। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 174 एक्सरे 300 एमए मशीन भी अधिष्ठापित हो चुके हैं। डायग्नोस्टिक सेवा के क्षेत्र में पूर्व से ही जांच से संबंधित उपकरण तथा ब्लड सेल काउंटर 3 पार्ट फुल्ली ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर, एबीजी गैस एनालाइजर, अल्ट्रासाउंड मशीन इत्यादि उपलब्ध है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में भी डेंटल चेयर की अधिष्ठापन अनुमंडल अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर कराया जा रहा है महोदय। राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अधिष्ठापित चिकित्सा उपकरणों की रखरखाव एवं मेंटेनेंस हेतु पहली बार बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्रियान्वित किया गया है महोदय। वित्तीय वर्ष में कुल 1000 एम्बुलेंस, 534 एएलएस एवं 466 बीएलएस का कर किया गया एवं सभी जिलों को आवंटित किया जा चुका है महोदय। 21 सदर अस्पतालों तथा पटना, आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, रोहतास, नालंदा, सिवान, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने हेतु लगभग 580.09 करोड़ रुपया की लागत से मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 19 सदर अस्पतालों में विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है महोदय। भोज 2 अस्पतालों में निर्माण कार्य हेतु कार्य आवंटन कर दिया गया है। 9 जेलों तथा पूर्णिया महोदय, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र बहादुरगंज विधानसभा में भी कुछ कमियां हैं महोदय, मैं उस पर नजर रखना चाहूंगा महोदय। मेरे वहाँ रेफरल अस्पताल हो गया है महोदय, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहाँ सर्जन और ओटी की व्यवस्था की जाए। रेफरल अस्पताल होने के बाद भी वहाँ ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है महोदय। और हम चाहेंगे कि सीटी स्कैन की मशीन की भी व्यवस्था हो, डायलिसिस मशीन की व्यवस्था हो। और हमारे वहाँ 2 एम्बुलेंस है महोदय एक हॉस्पिटल में, लेकिन वो कम पड़ जाता है महोदय, काफ़ी लंबा क्षेत्र है। इसलिए हम चाहेंगे कि गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ की भी व्यवस्था की जाए महोदय, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और किशनगंज जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो महोदय। 22 अनुमंडल है जिसमें अनुमंडल स्तरीय अस्पताल नहीं है महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुमंडल स्तरीय अस्पताल निर्माण की मांग करता हूं।